निकला था तो मैं सिर्फ पंचायत चुनाव कवर करने के लिए मैं निकला था कि पंचायत चुनाव 24 तारीख का जितने जगह पे है वो मैं सिर्फ कवर करने के लिए निकला था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा, बेगूसराय ज़िले में पहुँचा जब, तब यहाँ पता चला कि एक पंचायत में तो पंचायत जो बहुआरा है, हम उस पंचायत में थे। वहाँ हम चुनाव संबंधित सारी चीज़ जानकारी लेने आए थे। लेकिन इसी के दौरान मुझे पता चला कि बहुआरा के पंचायत में ही एक गांव है चमराही, जहां पर 16 तारीख दिन सुबह में 9 बजे के आसपास में चमराही के एक मोहल्ले से ही 2 बच्चे गायब होते हैं। और 2 बच्चे गायब होते हैं और वो बच्चे का लाश यानी शव जो है 17 तारीख को सुबह में 8 बजे के आसपास यहीं जो नदी है बगल में ही, क्या बूढ़ी गंडक नदी है, वहाँ से बच्चे का शव बरामद हुआ। तो इस तरीके से ऐसा हुआ, जो इधर चुनाव भी पंचायत चुनाव नज़दीक था और इन दोनों बच्चों का हत्या जो भी आप कह सकते हैं। अभी इस मुद्दे को मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये पुलिस का मामला है और पुलिस इसको छानबीन कर रही है, क्या है नहीं है। तो अभी खुलासा नहीं हुआ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि थाना प्रभारी से इस पर अपडेट मैं पूछ सकता हूँ। तो लेकिन जो भी है ये मामला, ये बहुत चिंताजनक है और इस पर सोचना चाहिए लोगों की। इतना बड़ा घटना हो जाता है और ना इस पर प्रमुख से हमने जानकारी लेने के प्रयास किया यहाँ, तो प्रमुख साहब खुद बोले कि हमें तो थाना वाला डांट करके भगा देते हैं। जो खुद मालिक हैं वो खुद अपना अधिकार को नहीं समझ रहे हैं और थाना को ही मालिक बना रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं उस गांव में पहुंचा और उस गांव के उस घर में पहुंचा जहां के वो बच्चे थे। और उनके 2 बच्चे थे, जिनमें बड़े पिताजी का जो मतलब 3 भाई होते हैं, है ना, 3 भाई, जिसमें बड़े भाई का छोटा बेटा और छोटे भाई का बड़ा बेटा, इन दोनों का आप जो भी बोलें, इन दोनों का यहाँ हत्या अपहरण जो भी हुआ है। और एक और खुलासा कर रहे हैं, 7 साल पहले यहाँ मंझले भाई का भी अपहरण हुआ था और इस तरह से हत्या भी हो गई। अच्छा, मंझले भाई का बेटे कोई सबूत नहीं मिला लड़के को। अच्छा, उसका सबूत ही नहीं है, लेकिन अपहरण तो अपहरण मतलब मिले नहीं है, मिला नहीं, हम लोग अभी तक नहीं कुछ पता। 7 साल पहले इसी परिवार से एक घटना, उसको मान के चलिए उसका अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, किसी प्रकार का कोई ये नहीं हुआ। और उसके बाद ठीक 7 साल बाद उसी परिवार में, उसी परिवार के बड़े भाई और छोटे भाई के बच्चे के साथ दोबारा उस घटना को अंजाम दिया गया। और जिसमें पहले जो घटना हुआ वो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, ना ही उस बच्चे का डेड बॉडी मिला है। और ये जो घटना हुआ 7 साल बाद, ये पास के ही नदी में बूढ़ी गंडक से उस बच्चे का लाश बरामद हुआ। अच्छा, तो जिन 2 बच्चों की लाश जो बूढ़ी गंडक से बरामद हुई, उनके पिताजी, दोनों पिताजी यहाँ पर हैं और अपने आप बीती सुनाएंगे एक बार कैसे अपहरण हो गया था, क्या कर रहे थे उस बच्चे उस समय 16 तारीख के 9 बजे, कहाँ थे इनको और कैसे पता चला उस समय, ये पूरा जानकारी देंगे। और इससे एक चीज़ और, जो पंचायत में भुनाया जा रहा है, इस पर राजनीति अपना चमका रहे हैं और चुनाव में जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ ये खुद ही क्लियर करेंगे कि हमारा सच्चाई क्या है, हम किस पर क्या आरोप लगाएं या ना लगाएं, है ना, तो ये खुद ही करेंगे। तो थोड़ा सा आगे, तो आप बता रहे हैं कि 16 तारीख को 9 बजे के आसपास में आपके मोहल्ले से अपहरण हुआ है। तो घर के दरवाजे पर से जब प्रचार का गाड़ी जिस टाइम बहुत अधिक रूप में मेरे गांव में घुस गया, हाँ, जिसमें 5-6 गो था ई रिक्शा, उसके बाद मोटरसाइकिल था, उसके बाद 4 चक्का गाड़ी था। हम लोग घर पे नहीं थे, हमारा छोटा भाई का तबीयत खराब था, वो इसी रूम में सोया हुआ था और इसकी पत्नी भी नहीं थी। अच्छा, और जो बड़ा लड़का था उसका नाना नानी थे घरे पे, और हमरा जो था से हम भी नहीं थे घर पे और हमारा पत्नी भी नहीं थी। हम काम कर रहे थे इसी बांध के उस पार जी, परवल रोपने के लिए
देखिए आपको हिम्मत करके बात करना होगा, है ना, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर हम खुद नहीं चाहते थे, लेकिन इस पर राजनीति हो रही, इसलिए हम थोड़ा सा जानकारी, अगर आप हिम्मत करके बोल पाएँ तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, आपसे जानकारी। बांध के उस पार में नदी के किनारे में परवल का रोप का घर खून रहे थे, खड्डा खून रहे थे। मेरी पत्नी जानवर है मेरे पास 4 ठो, उसके लिए घास के लिए मेरे अपना खेत में ही चले गए थे। अच्छा जी, और जब वो भी आई और हम भी वहाँ से आए लमसम 10 बजे के 10:30 बजे के लमसम हम आए। 16 तारीख के 10 बजे के आसपास जी। आपको पता चल गया कि हाँ, जब घर पर जब आए, हाँ। हमारी पत्नी भी आई और हम भी आए, तो बच्चा को मैं खोजा। तो मेरा बड़ा लड़का था और मेरा भतीजा है छोटा, वो मिला। तब उससे हम पूछे, रे भैया गोलू कहाँ है, हर्ष कहाँ है? तो बताया कि प्रचार वाला गाड़ी साथ पुर्जा मांगने उधर गया है। अच्छा, हाँ, उधर गया। उस टाइम से मैं पूरे गांव में छानबीन किया। हम सोचा कि हो सकता है किसी घर पे गया होगा। जहाँ जहाँ मुझको पता चला वहाँ वहाँ गया, लेकिन कहीं यहाँ गांव में नहीं मिला। मैं पूरे पंचायत में लेके, मेरे गांव से लगभग 10-20 गो लड़का निकला। हाँ। पूरे पंचायत, हम पूरे परिवार निकल गए, पूरे पंचायत में गली गली खोजे। अच्छा, पंचायत के बाद दूसरे पंचायत में जाके बेला में खोजे, अच्छा, वहाँ भी नहीं पता चला। तब मैं यहाँ से गया परिहारा थाना। अच्छा, कब गए बरहार थाना? 16 तारीख के 16 तारीख को 2 बजे दिन में। अच्छा, 2 बजे दिन में। 2 बजे दिन में यहाँ सब आदमी कहे कि टेम्पू करके प्रचार वाला गाड़ी बांध के थोड़ा बगल के पंचायत में तलाशिए इसको। हाँ। जलकौरा, इधर जलकौरा से लेकर और इधर बगरस, राटन, हाँ। पूरे पंचायत को मैं टेम्पू से अनाउंस करवा दिए। अच्छा, 2 से लेकर 6 बजे शाम तक। अच्छा, 6 बजे शाम तक। तब तक पुलिस आई नहीं थी? नहीं, 2 बजे आपने फोन किया था, लेकिन फोन नहीं, मतलब थाना पे मैं इन्फॉर्म गया। किया था थाना जा करके। हाँ, लेकिन 6 बजे तक आई नहीं। कब आई थी पुलिस? फिर 2 बजे नहीं आए। पुलिस वाले बोले कि ठीक है तुम जाओ तलाश उलाश करो अपने ढंग से, हाँ। और मैं भी खोजबीन करता हूँ। हाँ। नहीं आए 6 बजे। मैं फिर 6 बजे गया हम्म। थाना पे गया। मैं बोला, सर मेरा 2 बेटा बहुत प्रयास कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। अपने भर मैं पूरा छानबीन गली गली पूरे पंचायत को छान दिए हैं, कहीं नहीं मिला है। उसके बाद मैं टेम्पू पे बाया बांध के और दूसरे पंचायत में भी छानबीन किए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। थोड़ा आप अपना स्तर से इसको जांच पड़ताल कीजिए। मेरा बच्चा गायब है, मेरा एक भतीजा है और मेरा एक ठो लड़का है। तो पुलिस वाले बोले कि ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। नहीं आए। फिर मैं 9 बजे रात के गया। अच्छा, फिर मतलब रात 9 बजे तक, 2 बजे के बाद रात 9 बजे 9 बजे तक नहीं आए। अच्छा, 9 बजे गए तो मैं दरखास्त लिख के थाना में दिए। सर ऐसे ऐसे बात है, कम से कम अब 3रा बार है आपके थाना पे आए हुए, थोड़ा चल के आप अपना स्तर से सर जांच पड़ताल कीजिए। तो ठीक, वो बोले कि ठीक है तुम चलो हम आते हैं। नहीं आए। उसके बाद जब 11 बजे रात हम फिर बड़ाव को फोन किए। अच्छा, नंबर कब दिए थे वो आपको? नंबर हम सार्वजनिक रहता है। अच्छा, हाँ, 2 बजे दिन में उनसे हम नंबर लिए हैं बराबर। दिन में जी, पहला बार जो मैं गया थाना पे नंबर लिए। 11 बजे रात को बराबर को फोन किए, सर अभी तक आए नहीं, 2 बच्चा मेरा लापता है सर, आप एकदम निश्चिंत हैं। तो बराबर हमको कहते हैं तुम वहाँ बैठ के राजनीतिक कर रहे हो। तब हम उनको बोले, सर इसमें राजनीतिक का क्या बात है, हमको राजनीतिक से क्या लेना देना, मेरा बच्चा खो गया, आप सर कह रहे हैं राजनीतिक कर रहे हो। जब 11 बजे उनसे बात हुई, जब मेरा बच्चा को गांव से निकाल के नदी में फेंक दिया गया, उनको सारा कन्फर्म है कौन किए हैं से, बड़ा को सारा कन्फर्म है। जिस आधार से वो सारा डिटेल अपना बना के तब आए मेरे दरवाजे पे। 12 बजे रात को आए मेरे दरवाजे पे। दरवाजे पे आए और मुझसे कुछ बात पूछताछ किए। अच्छा, 1 बजे रात में क्या पूछे थे? पूछे थे कि किसी पे तुमको शंका करिए। शंका सर हमको न किसी से लड़ाई झगड़ा है। हाँ। और न हमको राजनीतिक कोई तालमेल है, उससे हम कोई मतलब रखते हैं। तब बोले कि ठीक है, जिस आदमी को 10-20 को आदमी को मोबाइल नंबर दो जिससे तुमको बातचीत होता है। तब वही सब बात बोले कि ठीक है। इतने बात वो पूछ के
और मोबाइल नंबर बोले कि देना है। चले गए। सुबह में बोले कि हम उनको बोले कि सर फिर सुबह में कैसे होगा, तो 6 बजे हम आ जाएंगे। फिर 6 बजे बराबर को हम फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिए। अच्छा, 6 बजे के बाद वो रिसीव करना बंद कर दिए। सुबह 6 बजे के बाद। सुबह 6 बजे हाँ, तब गांव का आदमी के सबका सहयोग था कि सब मिल के चलो रोड जाम करेंगे। अच्छा, सांखू के पास आरा मिल है, वहाँ जाके लगभग 100 आदमी के बीच में रोड जाम किए। और उसके बाद प्रशासन वहाँ पहुँचे। हाँ। वहाँ पहुँचे तब तक जो था लाश, एक लाश मतलब मेरी घर का ही भाभी थी, कोई नदी में अच्छा, गए। वहाँ बांध पे डेरा है उसका, वो हाथ धोने के लिए गई थी गंडक में पानी में। अच्छा, तो उसी किनारे में जब वो हाथ धो के निकली, तब एगो बच्चा नीचे से वो बुमकारा मार के निकला पानी में। अच्छा, तब इसको नजर पड़ा, सबको नजर भी था निगाह नदी में भी। तब वो देखा तो हमको फोन हुआ वहाँ से, अरे बच्चा नदी में मिल गया। तब हम लोग वहाँ से आए। अच्छा, सिर्फ एक बच्चा के बारे में, और ये भी आपके भाभी देखे कौन? हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, तब पहला बच्चा को नदी से नाव से उसको निकाला गया। हाँ, तब दूसरा बच्चा था उसी जगह था। तो सबको शंका हुआ इसी जगह होगा। तो फिर 2-3 गो आदमी गोता लगा के पानी में पूरा प्रयास किया। जिस जगह से बड़ा लड़का निकला उसी जगह से छोटा लड़का का भी लाश निकाला गया वो पानी में। खोजने के बाद ही। जी, खोजने के बाद वो अच्छा। पानी में अलगा नहीं था, वो जमीन में पकड़ा हुआ था, उसको निकाला गया खोज के। अच्छा, जी, अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि भाभी वहाँ मेरे देखे थे, वो कौन है? उनको थोड़ा बुला- हे आप आइए। थोड़ा सा इधर आइए। आप ही देखे थे वहाँ हाँ, बच्चा? हम ही देखे। कितना बजे लगभग? 8 बजे के लगभग में, 8:30 बजे के लगभग में। अच्छा, तो वहाँ आप मतलब आप वहीं वहीं उधर ही रहते हैं क्या? कहाँ नहीं, रहते हमको डरा भी, हम गोबर उठा लिए, हम हाथ धोने के लिए पानी किंचर में गए। हैं? हम हाथ धो के ठाड़ा भी रहे ने, हैं? तो उ जैसे सोचते नहीं फुफकार मारता है तोर से, अच्छा। वैसे करके बच्चा कितना गो धोर देखा दिया हमको। अच्छा, तब हम हल्ला किए हैं। तो हमको एगो गोतनी चचेरी है, वो का हल्ला कलिए न खूबे, तो वो हमार गोतनी दौड़ के गए। अच्छा, तब सब कोई कहे हमको बेटा है, हमको बेटा है। हमू कही हमको बेटा है। अच्छा। तब मल्लाह कहा नहीं तुमको नहीं है। कहलिए हाँ हमको बेटा है, निकालिए न। निकाले तो आदमी सारा जुट गया वहीं पर। ओ, सारा आदमी जुट गया तो नाव से उसको निकाल के ऊपर किए। तो कहलिए कि जो उ बच्चा को ऊपर करके सुता देना। और तब दोसर बच्चा कहले एक ठो आरो बच्चा है तो वही जगह न होगा। तब 5 आदमी पानी में डुबकी मार के हेला, तब बच्चा उ धरती में, छोटा बच्चा जो रहा उ धरती में, तब उसको निकाला। अच्छा, मतलब कि अगर वहाँ जो बच्चा अगर फर्स्ट में दिखा तो आप ही उस समय हाँ, हम मौजूद ही थे? देखा है सबसे पहले। कोई नहीं, एगो पंछियों भी नहीं रहा। अच्छा, हम हल्ला वहाँ- किए ने, तब सब लोग आदमी दौड़ा। अच्छा, पुलिस आपसे कुछ पूछा है? हमरा थाना से वाला? कुछ नहीं पूछा पुलिस, तो पुलिस कुछ नहीं कुछ पूछा? नहीं पूछा। अच्छा, जब बच्चे आप लोग अपने कब्जे में ले दिए तो उसके पोस्टमार्टम वगैरह के लिए पुलिस ले गए थे या आप लोग खुद ही नहीं उनका- पुलिस ले गया यहाँ से। पुलिस आया था और ले गया दोनों हाँ, बच्चा का? हाँ। पोस्टमार्टम करके आप लोग को सौंप दिया गया ना? जी। अच्छा, इसके बाद आप उनका आगे का क्रियाक्रम किए? जी। अच्छा, मतलब ये, लेकिन उसके पहले पुलिस ना खोजी। और अच्छा, अभी क्या आश्वासन दिए हैं पुलिस आपको? अभी तक सर, आज क्या तारीख है सर? आज हो गया 22। 17 तारीख को बच्चा मेरा यहाँ से ले गया बेगूसराय। यहाँ से जाने में लेट हो गया, तो लगभग 3-3:30 बजे वहाँ पहुँचे। और उसके बाद वहाँ उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। तो बेगूसराय को जो सदर अस्पताल का डॉक्टर साहब थे, वहाँ से रेफर कर दिए दरभंगा DMCH में। अच्छा, DMC दरभंगा? जी। अच्छा, हाँ। 17 तारीख को 4 बजे यहाँ से हमको रिलीज किए बेगूसराय से। हाँ, और यहाँ से 17 तारीख को लगभग हम वहाँ पहुँचे हैं 7:30 बजे। अच्छा, 7:30 बजे? हाँ, DMCH बंद हो गया था। उसके बाद 18 तारीख को, हाँ 18 तारीख को लगभग इसका थी क्या कहते हैं, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। लगभग मोटा मोटी 2:30 से 2:30 पौने 3 बजे उसका खत्म हुआ है पोस्टमार्टम।
तब हमको वहाँ से लाश मिला है, और तब वहाँ से हम उस संस्कार के लिए अपने घर के लिए चले दरभंगा से। मतलब वहाँ से 19 तारीख को घर लेकर के आए। जी जी जी। अच्छा, इसके बाद आपने उसका आगे का क्रियाक्रम किए। अच्छा, जैसे इतना सारा घटना हो गया, बहुत सारे नेता लोग आए होंगे यहाँ, सुनते हैं जाप के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, जी। वो भी आए थे, तो वो आपके घर ही आए थे, यहाँ पर आए थे? जी जी जी। अच्छा, तो वो आए तो वो आपको क्या बोले, पप्पू यादव क्या बोले? वो तो आला अधिकारियों से बात किए होंगे, आपको क्या जी, बोले वो? जी कुछ यहाँ बोले आए। कि हेल्प करने के लिए, कि आपके लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या बोले वो कुछ? हाँ, वो तो बोले हैं सर जी, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हम उनसे बोले कि सर हम किसी को मतलब हमको साथ किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। हाँ, हाँ। हम किसी को नाम दे सकते हैं नहीं, काहे कि हम किसी को साथ हमको दुश्मनी रहेगा तब न किसी को ना। हम तो निर्दोष आदमी हैं, अपना काम धंधा से मतलब न हमको कोई पार्टी पोटली से मतलब है। सही बात। लेकिन मेरा बच्चा को किस वजह से हत्या हुआ है, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए आप सीबीआई जांच थोड़ा करवा दीजिए हत्या को। आपका, सीधा मांग है कि बच्चा का, आप यहाँ लोकल प्रशासन से आप खुश नहीं और सीबीआई का मांग कर जी रहे हैं? जी जी। आप भी सर सीबीआई का हाँ, मांग हम कर भी रहे हैं ना? सीबीआई को मांग कर रहे हैं। अच्छा, और इस पर अभी मतलब थाना की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया? आप लोग का भेंट भी नहीं किए हैं सर, भेंट भी नहीं किया उस गया। दिन से बड़ा हो, हमसे भेंट भी नहीं थे। तो किस हाल में हो, तुम पे कोई दबाव बनाया जा रहा है, उस साल से अभी तक हमसे वो भेंट नहीं किए। अच्छा, लेकिन 17 ये तारीख को दिन- 8 बजे के बाद वो हमसे भेंट उठ नहीं किए हैं। बेगूसराय जो पोस्टमार्टम में गए थे 17 तारीख को, लगभग 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से चल दिए। उस दिन से हमसे को भेंट नहीं हुए बड़ा हो। और जांच का कुछ मामला भी मतलब मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको वो कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। तो इसमें यहाँ के जो लोग नेता हैं, आप उनसे नेता से बात किए हैं कि किन्हीं से, जो यहाँ के सरपंच हैं, मुखिया हैं? अभी भले ही चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी उससे तो सर चुनाव प्रचार है, हम किसी के यहाँ नहीं गए। ये हमारे प्रखंड के जो विधायक हैं सूर्यकांत पासवान, अच्छा, हाँ। उन्हीं से सर बातचीत हुई। वही आदमी हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं जी। क्या हेल्प कर, मतलब क्या वो आपको आश्वासन वो यहाँ दिए? आए थे। अच्छा। और यहाँ 2-3 घंटा हमारे बच्चा को जब वो नदी से ऊपर किए तो वो रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं आपके साथ रहे हैं जी। वो 17 तारीख को। 17 तारीख को। और हमको बेगूसराय में सबसे बातचीत करवा के वो सारा काम करवाए हैं। गाड़ी वहाँ से एम्बुलेंस हमको सुविधा दिलवाए हैं बेगूसराय से दरभंगा ले जाने के लिए अच्छा, जी। वो आश्वासन दिए हैं कि हम गुनाहगार को, सही जो गुनाहगार है उसको हम पकड़ेंगे। हम सीबीआई जांच करवाने को हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, गुनहगार यही गांव के हैं? एकदम सर इसी गांव का गुनहगार है। मेरा बच्चा इसी गांव में रहा है और इसी गांव में उसको हत्या किया गया है, चाहे घर में हो और चाहे गांव के घर के बाहर हो, लेकिन हत्या इसी गांव में उसको किया गया है। एसिड उसको पिला के जबरदस्ती उसको पिलाया गया है, उसके बाद बुरी तरह के उसको पीटा गया है, तब हत्या करके उसको नदी में फेंक दिया गया है। अगर प्रशासन चाहता तो मेरे बच्चे को जान अगर बच सकता है। प्रशासन जिस टाइम 2 बजे दिन में उनके पास गए, अगर उसी टाइम आते, अगर वो अपना जांच पड़ताल शुरू कर देते तो मेरा बच्चा अमानत बच जाता। लेकिन प्रशासन एकदम लापरवाह, इसको छोटा सा भी केयर नहीं किए। वो जब मेरा बेटा हत्या करके नदी में फेंक दिया गया तब मेरे दरवाजे पे वो आए। अच्छा, मतलब आप लोग सीधा यहाँ के पुलिस पर भी आरोप जी, सीधा बिल्कुल, लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। 2 बजे आपने इन्फॉर्म किया था थाना जी, जी, को, जी। लेकिन डायरेक्ट 1-2 बजे रात में जी आए जी हैं। हाँ, लगभग 12:30-1 बजे के बाद लगभग वो आए हैं मेरे दरवाजा पे। मेरे गांव का 2-3 लड़का खोजने के कर्म निकला था। अच्छा, जिस टाइम बड़ाऊ थे, परिहारा दुर्गा जी को भसाने के कर्म थे। अच्छा, मेरे गांव का ही लड़का बोला कि सर बच्चा खो गया है, थोड़ा पता होता। तो वो शब्द करके हमारे पंचायत का लड़का को गाली दे के वहाँ से भगा दिए अच्छा। जी। लेकिन अभी तक आपको कोई अपडेट नहीं दिया गया। जी। ये बहुत चिंताजनक की बात है। जो यहाँ थाना बलहारा थाना पड़ता है ना? जी नहीं, परिहारा अच्छा, ओपी है, परिहार- बकरी थाना जी। कौन थाना?
परिहारा ओपी हुआ, इसका थाना हुआ बखरी। अच्छा, तो आपने यहाँ ओपी में दिया था? जी जी हाँ, ओपी अच्छा। में जितना भी पदाधिकारी रहते हैं उनको हम ये जाके बोले, उनको 3 बार गए, एक बार नहीं 3 बार गए। एक हाँ, बार 2 तो बजे बताएं दिन में गए, उसी। 6 बजे गए, 9 बजे रात में गए। तो इनको देखिए, ये 3 बार पुलिस से शिकायत करने के बाद, और आज 22 तारीख हो गया और अभी तक इस पर पुलिस इनको कोई अपडेट नहीं दिया है। इसका साफ है कि पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस इस पे कोई अपडेट ही नहीं है। इसके कारण ही वो सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके सामने चुनाव है, वो चुनाव में व्यस्त हैं। इसके कारण इन बच्चों के ज़िंदगी का दाव पर जो लगा हुआ है, ये बच्चा अब तो चला गया, लेकिन इंसाफ जो एक माता पिता को मिलना चाहिए वो अब भगवान के ही भरोसे है। अब देखिए इनका क्या होता है। हम थाने वाले से और बड़े अधिकारियों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बच्चे का हत्या हुआ है या जो भी हुआ है उन पर खुलासा आप कब तक कर रहे हैं, क्योंकि सारा जिम्मेदारी आप ही पर बनता है। और गांव वाले अभी चुनाव में व्यस्त हैं, नेता लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नेता लोग अपना राजनीति सेक रहे हैं इस पर कि उनका बच्चा ये हो गया तो हम राजनीति सेकते हैं, उनका बच्चा ये हो गया तो हम राजनीति सेकते हैं, इस तरह से। लेकिन इनका माता पिता का यहाँ दोनों भाई का यहाँ खुद कहना है कि इनका राजनीति से कोई लेना कोई देने, मतलब नहीं। हमारा अपना ही गांव का और अपना ही घर का भी हो सकता है, ऐसा ये आरोप यहाँ से लगा रहे हैं। और ये चीज़ अगर थाने वाले देख रहे हैं या पुलिस देख रहे हैं तो ये चीज़ अगर मैं इतना तक खुलासा कर रहा हूँ कि इनके मोहल्ले वाले हैं, सर आप कोशिश करिएगा तो जरूर उन सब तक आप पहुँच सकते हैं। तो इन जो असहाय अभी दोनों पिता हैं, इनकी मदद करने की कोशिश करें, हमारा यही अनुरोध है। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। इसी का जुड़वा भाई था, ये लड़का है जुड़वा, इसी का छोटा भाई था। ये बड़ा है, उसका छोटा, और इसका हर्ष नाम है, इसका बड़ा भाई था। ये 11 साल का था और ये जो था 7 साल का है। इसका छोटा भाई का हत्या हुआ। वही 2 बच्चा है। अब दोनों में जो बच्चा है इसके लिए हमको कैसे तो बचेगा? बहुत डर लग रहा है सर, इस समाज को छोड़ के जाने की इच्छा कर रही है। कैसे बचेगा दोनों बच्चे के लिए? आप कैसे हमारा जीवन यहाँ चलेगा? ये कहेगा समाज समाज जाओ, को सर हम लोग चला जा सकते छोड़ हैं। के जाने की इच्छा, यहाँ रहने की इच्छा नहीं कर रही इस समाज में सर। मतलब ये जो 2-3 बच्चे और हैं, 2 बच्चा है मेरे भाई को, एक बच्चा है। अच्छा। 2 लड़का था जिसमें एक को हत्या हो गया और एक तो बच्चा है बस। ये छोटा लड़का, ये बाया, इसको एक थी, एक उसी। तो इन लोगों को भी यहाँ मतलब इस मोहल्ले में रखना क्या डर लग रहा है सर, हम लोग जी रहे हैं किस तरह, डर लग रहा है किस टाइम क्या होगा से। ऊपर वाला के लिए कोई पता नहीं। जब घर से दरवाजे पर से बच्चा गायब हो सकता है सर। हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं, मान लीजिए घर में इसको तो सेब के नहीं बैठेंगे, कैसे खाएंगे? काम धंधा के लिए तो जाएंगे खेत में। अच्छा, आपका नाम क्या है? सूर्य नारायण महतो। अच्छा, सूर्य नारायण जी। तो सूर्य नारायण जी, आपको कभी भी ऐसा किसी पर संदेह हुआ या कभी किसी से दुश्मनी या पिछला कभी भी आप अपने से ही खुलासा का आप याद करने की कोशिश करिए। जी सर, हमको ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था जे किसी के साथ मतलब कोई झंझट पचपट। अभी तक पूरे पंचायत का आदमी जानते हैं, दोनों भाई, और चाहे मेरे बाबूजी के साथ किसी आदमी को साथ कोई झंझट पचपट नहीं हुआ था। आप बोल रहे हैं घर के बाहर, अपने घर में किसी पर संदेह आप लोग को लगता है? जो खुल करके बोलिए, क्योंकि आपको इंसाफ चाहिए। जी नहीं, हमारे घर पे किसी पे संदेह लगेगा? घर का आदमी तो सब बच्चा के लिए परेशान है और घर का आदमी किसी पे संदेह ही नहीं है। मेरे गांव पे संदेश है। इस गांव का संदेश है कि इसी गांव में मेरा बच्चा 10 बजे दिन में गायब हुआ है। कोई भी आदमी एनीबॉडी किसी न किसी देखा होगा जरूर। जब एक बच्चा नहीं 2 बच्चा का लापता हुआ है, लेकिन अभी पूरे गांव का आदमी कोई भी बोलने से इनकार है, कोई नहीं बोल रहा है, डर से। डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। जी जी। हमारा भी बच्चा उठ डर के मारे नहीं बता रहे। घर से वही बोलता है कि हम बोलेंगे ना, देखें तो हम उसको बताएंगे, जो उठा के लेगा तो मेरा भी बच्चा को उठा के लेके जाएगा। क्या बोलेगा चमराई के लोग? कोई नहीं डर से बोलता है। देखो कितना है, किसी को पूछो देखा है?
आप बोल नहीं सकते हैं, पूछिए। हम यहाँ से मेरा बच्चा उठाया है ये दरवाजा से, कोई नहीं देख दरवाजा से उठाया है बच्चा मेरा। ये लड़की, इसका बड़ा वाला लड़का है, ये छोटा वाला लड़का है, दोनों है माता पिता। हाँ हमारा बड़ा लड़का इंडियन में पढ़ते हैं। फिर चमड़ा के लोग दूग बचले दुनु ले लेते चमड़ा के लोग शांति भए जाए। आ चमड़ा छोड़ के कहां के नहीं लोग रे। चमड़ाई छोड़ा के ना कहां को लोग नहीं ललके बच्चा अक्सर कहां को लोग नहीं ललके। हमरा केकरो से लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब पेट में बच्चा न देखिए आपको, ये 3 साल का बच्चा है। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए। हाँ। ये जो है ये छोटा वाला बच्चा है। नहीं सर, ये छोटा लड़का का ये है बच्चा, ये दिखाइए, ये वाला बच्चा। हमको बोलने दीजिए पहले सब। हाँ आप ही बताइए। हल्ला नहीं कीजिए। ये जो है जैसे आप दोनों दोस्त हैं, हाँ। तो हम बम्बई लेके गए थे। ये बम्बई का सीन है, दमन जानते हैं? हाँ। वहाँ का, चुप रहो, वहाँ का है ये सीन। ये 3 साल का है बच्चा ये। इसके बाद ये लड़का है। यहाँ पर देखिए आज के जो खोया है 16 तारीख के, देखो लड़का दिखाओ, लड़का दिखाओ संदीप। मोबाइल में होबे करते सब। मोबाइल स्विच ऑफ कर दल के देख के बुआ। तो इन सभी का आप दुख समझ सकते हैं। अगर इनका अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इन पर क्या गुजरेगी आगे चल के। तो खोलिए एक बार, हम इनका तस्वीर भी ले लेते हैं ना। आई में चमड़ा ई बेटा रे लक्ष्मण हमर ले आलल के चमड़ा के लोग पेट में चमड़ा में कारो बच्चा मरिवर गेलै रे। अरे सुना ना, हल्ला नहीं करो। यही है गोलू कुमार सर, ये यही। फोटो देखिए, ये हमरे फोटो बच्चा रे चमड़ा में एगो, हमरे बेटा जन्म कारो चमड़ा वाला लोग पूरा गांव के लोग मर गेल रे बेटा। दोनों फोटो हमरे लीजिए। बेटा घर चल गेल। क्या बोलेगा कोई नहीं बोल सकता है। राम लक्ष्मण गाँव में दम नहीं है जो उसके बारे में बोलते हैं, बोलने लगते हैं तब बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। हमरा आग लगल छै बोलबा। अरे तो चुप रहो न, आप सब हमरा आग लगल छै बोलबा। केकरो आग नहीं लगल छै, नहीं केकरो नहीं आएगा, जिसको लाइक दे दे। चमड़ा मातर के बकरियों ने चोरी हमर बेटा नस्ती रहिए, नस्ती। बच्चे गायब हुए थे और हत्या हो गई थी। तो इनका साफ कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये खुद ये जो माता हैं ये भी उन्हीं का माता है और ये भी, इन दोनों का ही बच्चा था जो यहाँ से किडनैप हुआ था और जा कर के अभी हत्या हो गई। और अभी सर हमको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे परिवार आत्महत्या कर लेंगे और या तो इस गांव को छोड़ देंगे। शुक्रवारी लाख भीख मांगा चल जेबे। और कुछ करबे की करबे, बेटा नहीं है त हमरा एक लोग सर अपना बच्चा के ललके, बच्चा के हत्या कर लके सर, और कहां को लोग नहीं कर लके अपना बच्चा के। नहीं इंसाफ मिलाया सर तो हम लोग नदी में कूद के जान दे देंगे सर। अन्याय नहीं मिलेगा तो हम सब परिवार एक जगह नदी में कूद के मर जाएंगे सब सर। नहीं तो हमको अन्याय चाहिए, कहीं इंसाफ चाहिए, तभी हमारा नाती के शांति मिलेगा। नहीं तो जब तक मेरा बउआ का आत्मा नहीं मिलेगा, आरोपी जब तक नहीं मरेगा सर, तो हम लोग का शांति बउआ का भी नहीं मिलेगा, ना हम लोग को भी नहीं मिलेगा सर। नहीं तो हम सब जीव कूद के नदी में मर जाएंगे। आप लोग का मर्जी वही होगा तो वही कीजिएगा, नहीं तो न्याय दीजिएगा। यही सब बोलिए सब चमड़ाई वाला लोग को। नहीं तो हमको नहीं तो इंसाफ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हमको मेरे दरवाजा पर से बच्चा उतर गया सर, हम मेरा बच्चा नहीं मिला सर, नहीं मिला सर। ठीक है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। हाँ माँ है तो वो समझ सकते हैं। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि इनके माता पिता को जल्द से जल्द न्याय देने की कृपया करें और आप अपने ऊपर काबू रखें। हम यही कहेंगे, न्याय मिलेगी। हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि बड़े अधिकारियों से इस पर अपना बयान सुनने का कोशिश करेंगे ज़रूर। तो आप लोग इसी तरह से इस खबर पर बने रहिए। इसका अपडेट हम लोग आगे अधिकारियों से लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारा साथ। धन्यवाद। पहले तो पुलिस वाला को पकड़